दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा उनकी सुख समृद्धि के लिए रखती हैं और इस दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है और चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा करने और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। यदि आप कजरी तीज का व्रत रखने वाली हैं तो व्रत रखने से पहले व्रत के नियमों को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों अगर इस व्रत में सुहागिन महिला गलती से भी कोई भूल कर देती है तो उसे उनके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है और उसके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कजरी तीज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं। कजरी तीज के व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए और इस व्रत के क्या क्या नियम हैं। साथ ही हम जानेंगे कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे कजरी तीज साथुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ अच्छे वर की कामना के लिए कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों को दूर करता है। इस दिन विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त इस वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त को शाम 5:06 पर शुरू होगी, जिसका समापन 22 अगस्त की दोपहर 1:46 पर होगा। उदया तिथि के कारण 22 अगस्त को कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस दिन नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है, जो कि जिसे नीमड़ी माता कहते हैं। ये माता पार्वती का रूप है। दोस्तों कजरी तीज पर गाय माता की पूजा दुखों का नाश करने के लिए की जाती है। इस दिन गाय की पूजा जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर सदैव माता पार्वती तथा भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। कजरी तीज पर गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। दोस्तों अब जानते हैं कजरी तीज पर कुछ खास बातें जिसे कभी नहीं करना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, अर्थात इस दिन अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक कि चंद्र उदय न हो जाए। लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो इस व्रत को फलाहार भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे जब तक आप सुबह की पूजा ना कर लें तब तक आपको कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों नीमड़ी माता के पूजा के समय हर सुहागिन महिला को 16 श्रृंगार करना चाहिए। हाथों में मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। कलाइयों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। माथे पर बिंदिया तथा सुहागिन महिलाएं अपनी मांग अवश्य भरें। पैरों में पायल तथा बिछुआ अवश्य पहने और गले में मंगलसूत्र तथा कानों में झुमके अवश्य होने चाहिए और नाक में नथ अवश्य होना चाहिए। अगर आप व्रत ना रख सके तो कम से कम 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। इस दिन आप पूजा भी कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ का पालन कर सकते हैं, लेकिन व्रत का नियम एक अलग ही महत्व रखता है। दोस्तों कजरी तीज पर नीमड़ी माता और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अवश्य अर्पित करें। कजरी तीज के व्रत में करवा चौथ की तरह ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश चंद्रमा अगर दिखाई ना दे तो क्या करें? तो आप चंद्र उदय का समय निकलने के बाद आसमान की ओर देखकर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। दोस्तों कजरी तीज की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा सास या किसी विवाहित महिला को श्रृंगार की चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है।
दोस्तों, हो सके तो कजरी तीज के व्रत के दिन अपने पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत को खोलना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। प्यार में शुभता आती है, मधुरता आती है। इसके अलावा कजरी तीज से ठीक एक दिन पहले महिलाओं को अपने बाल धो लेना चाहिए। खासकर कजरी तीज पर बाल नहीं धोना चाहिए और एक दिन पहले ही अपने हाथों में तथा पैरों में मेहंदी अवश्य लगा लेना चाहिए। दोस्तों, अच्छे से पूजा के समय 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और हो सके तो इस दिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो आप पुराना शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपने वस्त्रों को धोकर अवश्य पहन सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें, इस दिन सफेद कपड़ा कभी ना पहने तथा काला कपड़ा इस दिन नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में नीले कपड़े भी एकदम नहीं पहनना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को भगवा रंग, लाल, पीला, हरा, गुलाबी आदि वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन अपने पैरों में आलता यानी कि मुहावर अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस दिन एक और जरूरी बात आपको बताएंगे। कजरी तीज के व्रत में भी करवा चौथ की तरह ही महिलाएं जरूरत हो सके तो सरगी खा सकती हैं। आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर धमौली करें। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें इसमें आप लहसुन प्याज से बना खाना भूल कर भी मत खाना। दोस्तों, इस दिन घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें। घर में किसी भी सदस्य को कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपका व्रत, पूजा, भक्ति खंडित हो जाए। इस दिन घर में नॉनवेज आदि भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा व्रत रखने वाली महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन क्रोध ना करे, बुराई तथा किसी की चुगली आदि ना करें। इससे घर नष्ट हो जाता है, क्योंकि महाभारत चुगली के कारण ही हुई थी, जो कि पूरा कुल बर्बाद और नष्ट हो गया था। इस दिन किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें। खासकर इस दिन किसी सुहागिन महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से जलन आदि नहीं करना चाहिए। आप स्त्री हैं और आपके मन में तथा हृदय में ममता का वास होना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े कलेश आदि से दूर रहें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को पति का सम्मान करना चाहिए और उनके पैरों को दबाना चाहिए। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है तथा ये व्रत प्रेम को संप्रेरित है। इसीलिए पति परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव और श्री हरि का अपमान होगा। इससे धन लक्ष्मी अपमानित होकर आपके घर का त्याग हमेशा हमेशा के लिए कर सकती है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन घर में जौ, गेहूं, चने, चावल और सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान जरूर बनाना चाहिए और इन्हीं चीजों का माता पार्वती को भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस दिन किसी भी सुहागिन महिला को बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। इससे पति का अपमान होता है तथा पति की मृत्यु वृद्ध होने से पहले ही हो जाती है। अक्सर महिलाएं बिना स्नान किए ही ऐसे ही घूमती रहती हैं। वो सोचती हैं कि वो पूजा के समय ही अच्छे से तैयार होंगी, लेकिन ये गलत है। कम से कम श्रृंगार हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। बगैर श्रृंगार के स्त्री एक विधवा के सिवा और कुछ नहीं होती। इस दिन स्नान करने के बाद जो बेसिक श्रृंगार हो वो आप जरूर करें। फिर आप पूजा के समय अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। दोस्तों, इसके अलावा व्रत रखने वाली महिलाओं को एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है और महिलाओं को एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही उठना चाहिए। इस दिन गलती से भी देर तक कभी ना सोएं। इससे पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, घर परिवार में गरीबी आ जाती है। ऐसे में इस दिन दोपहर के समय भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का फल कभी नहीं मिलेगा। इस समय आपको भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से मिट्टी या फिर बालू रेत के भगवान शिव और माता पार्वती तथा गणेश जी बनाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस दिन सास को बायना देना बहुत ही जरूरी होता है।
अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी ननंद को दे सकते हैं या फिर बाहर किसी भी महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं। लेकिन याद रहे, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना ना भूलें और इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करें। दान करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये व्रत पति की आयु के लिए किया जाता है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता